डार्क मून एपिसोड नंबर 1। इस एपिसोड में हम देखेंगे हिली यहाँ बता देता है कि सोहा से वो लाइक करता है। खान यहाँ बीच पर बुलाकर वो बोल देता है सोहा से कि वो लव करता है। सोहा गेम में सपोर्ट कर रही होती है बट कंफ्यूज है कि वो किसे सपोर्ट करे। गेम में मौका देखकर यहाँ पर चेरिस जो होता है सोहा को उठा लेता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में ये सब कैसे हुआ। एपिसोड स्टार्ट होता है और इस एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग गेम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हिली और उसके दोस्त सोहा भी इसी गेम के अंदर ही होती है और उसे सब बोल रहे होते हैं कि प्लीज हमारा सपोर्ट करना। सोहा हिली के सभी दोस्तों को कहती है कि मैं सभी का सपोर्ट करूंगी और यहाँ पर वो लोग सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हिली उसके पास आता है और कहता है सोहा तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है? सोहा कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे को देखकर बहुत शर्मा रहे होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हिली ने बता दिया था रात को कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और उसे कभी धोखा नहीं देगा। सलोन भी यहाँ पर चिंता कर रहा होता है सोहा की। सोहा बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए। आपने पिछले एपिसोड में एक लेडी को देखा होगा, वो लेडी एक्चुअल में यहाँ पर गार्डियन होती है। उसी लेडी ने हिली और उसके दोस्तों को पाला था बचपन में। वो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आई है और वो सभी दोस्त उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। एक्चुअल में वो सुनना नहीं चाहते। वो कहती है कि मुझे तुम्हें बताना है कुछ, बट वो लोग उसकी बात को नहीं सुन रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें कैद करके रख रही थी। सलोन तो उस लेडी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम चली जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते और मेरे भाई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। यहाँ पर उसे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, हमें जो है तुम्हारी बात नहीं सुननी है, ना हम तुम्हारे बच्चे हैं। इधर हम देखते हैं कि सोहा बीच के ऊपर खड़ी होती है क्योंकि यहाँ पर खान ने उसे बुलाया था। खान यहाँ बताता है कि फुल मून नाइट को उसने सोहा को देख लिया था और वो एक वेयरवुल्फ है। यहाँ पर सोहा को ये बात पता है। खान कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे हमेशा जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा जब तक कि मैं मर नहीं जाता, इसीलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि आई लव यू। सोहा यहाँ पर शर्मा जाती है और ब्लश करने लग जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती। खान यहाँ पर कहता है कि आने वाले गेम में मैं खुश होऊंगा कि अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगी तो। गेम यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और हिली और उसके भाई जो है हर बार इस गेम को जीतते हैं। सोहा यहाँ पर बीच में खड़ी होती है, ना तो वो हिली के साइड खड़ी होती है और ना ही यहाँ पर खान के साइड। जहाँ पर हमें समझ में आता है कि सोहा जो है अभी कंफ्यूज है इन दोनों को लेकर, हिली और खान को लेकर, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी वजह से उससे प्यार करते हैं। खान की टीम हमेशा इस गेम के अंदर हारती है, अब इस बार वो जीतने के लिए आए होते हैं। यहाँ पर वो लेडी भी उस गेम को देखने के लिए आई होती है। खान के दोस्त कहते हैं कि इस बार हमने प्लानिंग किया है तो इस बार हम जरूर मैच को जीतेंगे। यहाँ पर सोहा जो है उससे बोलता है हिली कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, तुम जाकर वहाँ पर खड़ी हो सकती हो। बट वो कंफ्यूजन वाला रिएक्शन देती है क्योंकि अगर वो हिली के साइड बैठ गई तो यहाँ पर खान बुरा मान जाएगा, अगर वो खान के साइड बैठ गई तो हिली बुरा मान जाएगा और वो दोनों को बुरा नहीं मानने देना चाहती। गेम स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले बॉल जो होती है हिली के एक भाई के पास होती है जो कि बहुत तेजी से बॉल को गोल करने के लिए जा रहा होता है, बट खान उसे रोक लेता है। खान को टैकल करने के लिए हिली सामने आता है और उसके बॉल को पकड़ लेता है, जिसे देखकर यहाँ पर सोहा घबरा जाती है और कहती है कितना पावरफुल टैकल है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है और तेज से चिल्लाती है हिली। हिली जंप करता है और यहाँ पर सीधा एक गोल कर देता है जिसकी वजह से हिली के टीम में एक गोल आ जाता है। मैच ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। लगभग 30 मिनट के बाद हाफ टाइम हो जाता है और हमें जो है स्कोर मिलता है एक तरफ 10 और एक तरफ 9, यानी अभी हिली और उसके भाइयों का जो स्कोर है वो 10 है और यहाँ पर खान और उसके भाइयों का जो स्कोर है वो 9 है। मैच के अंदर हाफ टाइम हो जाता है और हाफ टाइम में हम देखते हैं कि हिली जाके एकदम से पहुंच जाता है सोहा के पास और कहता है तुम फन कर रही हो ना। सिलोन यहाँ पर सोहा से कहता है कि तुम हमें सपोर्ट करती रहना, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर खान और उसके दोस्त भी कहते हैं सपोर्ट करने के लिए। सिलोन यहाँ पर कहता है कि तुम क्यों सपोर्ट करेगी सोहा, वो हमें सपोर्ट कर रही है। हिली जो है वहाँ से उतर जाता है। वो लेडी सोहा के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है तो 1 मिनट तुम्हारा चाहिए, और अब यहाँ पे सोहा जो होती है वहाँ से गायब हो चुकी होती है। हिली घबरा जाता है कि सोहा कहाँ गई। जब वो लेडी यहाँ पर सोहा को लेकर आती है बात करने के लिए तो हम देखते हैं कि कुछ वैम्पायर यहाँ पर सोहा के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर वो लेडी उन वैम्पायर से फाइट नहीं कर पाती, सोहा यहाँ पर चिल्ला रही होती है हिली। हिली को फील हो रहा होता है कि सोहा यहाँ पर नहीं है, वो किसी मुसीबत में है, इसलिए वो गेम पर फोकस नहीं करता है। और यहाँ पर खान और उसके भाई एक गोल से इस गेम को जीत जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। बट हिली यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि सोहा जहाँ खड़ी थी वहाँ पर वो थी नहीं, इसीलिए अब वो चारों तरफ ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर उसे वो लेडी मिलती है, वो लेडी बताती है कि सोहा को लेके चले गए वो वैम्पायर। हिली का शक जो होता है चेरिस पर जाता है, उसे लगता है कि चेरिस ही उसे उठा कर ले गया है। लेडी बताती है कि डार्डन नाम का एक वैम्पायर जो कि पहले इंसान था, उसने अपने आप को खुद ही वैम्पायर में कन्वर्ट किया। वो पहला वैम्पायर बना इस दुनिया का। डार्डन जो था वो एक चांसलर था वार्डन किंगडम का, जो उस टाइम भी बहुत ज्यादा
ज्यादा परेशान करता था वैम्पायर के साथ लोगों को। यहाँ पर वो बताती है कि उसी के वैम्पायर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया है और जो वैम्पायर तुम लोगों के ऊपर अटैक करते हैं वो वैम्पायर भी उसी डार्डन ने ही बनाया है। वो अपने पावर से ही वैम्पायर्स को बना सकता है। मैं तुम्हें उन सभी से प्रोटेक्ट करने के लिए ही अलग जगह पर रखती थी और तुम्हारे ऊपर नजर रखा करती थी जब तुम बचपन में छोटे थे, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हें जो है बचा के रखना है। मेरी जो रानी थी उसने ऐसा कहा था तुम लोगों को बचा के रखने के लिए डार्डन से, इसलिए मैंने तुम्हें बचा के रखा और प्रोटेक्ट करके रखा। यही बात बताने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। वो अपनी प्रिंसेस को ढूंढ रहा है ताकि अपनी पावर्स को बढ़ा सके। उस टाइम की जो प्रिंसेस थी उसने अपनी आत्मा को आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिया। इवन कि तुम लोग जो है उससे प्रोटेक्ट कर रहे थे प्रिंसेस को, इसलिए तुम लोगों की आत्मा को भी उसने फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट कर दिया। जब वो प्रिंसेस वाली बात बोलती है तो हिली के एकदम सा कान खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने एक बुक के अंदर पढ़ा था ये प्रिंसेस वाली बात। तो वो समझ जाता है कि ये लेडी सच बोल रही है। लेडी बताती है कि मैंने प्रिंसेस की एनर्जी को यहाँ महसूस किया था, इसलिए मैं उसे फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंच गई। हिली को याद आता है जब सुहास से पहली बार वो मिला था तो उसे भी एक एनर्जी फील हुई थी जिसके बारे में उसे समझ में नहीं आया था। ऐसा लगता है हिली को सब कुछ याद आ गया है। हमें पास्ट के अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर हमें किंगडम को देखते हैं, जहाँ हिली और उसके भाई सभी लोग मिलकर एक रानी की प्रोटेक्शन में थे। वो रानी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। रानी यहाँ पर दिखने में ज्यादा खुश नहीं है अपनी शादी की वजह से, क्योंकि वो उससे शायद प्यार नहीं करती है। इसीलिए हिली उसे गार्डन में मिलता है जहाँ पर वो कहता है कि चलिए आप क्या कर रही हैं यहाँ पर, आपको प्रिंस बुला रहे हैं। रानी यहाँ पर अपने दिल की बात शेयर करती है हिली से। वो बताती है कि मुझे जो है ऐसे लड़के की तलाश है जो मुझसे प्यार करता हो अपने दिल से। मैं जो हूँ चाहती हूँ कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करे और मुझे प्रोटेक्ट रखे। मैं चाहती हूँ कि वो अपने दिल की गहराइयों से मुझे प्यार करे। मुझे पता है कि ये आदमी जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये शादी एक पॉलिटिकल शादी है। उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से हिली उसे अपनी गोद में ले लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, आपको आपका प्यार करने वाला जरूर मिलेगा। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि यहाँ पर हिली यहाँ पर रानी से प्यार नहीं करता है और रानी को भी पता है मन ही मन कि हिली उससे प्यार करता है। और राजा भी देख लेता है कि हिली यहाँ पर प्यार कर रहा है रानी से। सुबह जब प्रिंसेस जा रही होती है तो डार्डन उनको रोक लेता है और कहता है कि आप कहाँ जा रही हो, मेरा जो ऑफर है वो क्यों रिजेक्ट कर रही हो। ये एक पॉलिटिकल शादी है, तुम्हें जो है इसके अंदर फायदा होगा, तुम्हारी मॉम को भी इसके अंदर फायदा होगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है शादी करने के लिए। पॉलिटिकल शादी का मतलब यही होता है जब एक लड़का और लड़की अपने फायदे के लिए शादी करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते बट शादी कर लेते हैं और शादी के बाद बहुत ज्यादा लड़ाई दिखने को मिलती है और फिर आपको रियल लाइफ में डिवोर्स दिखने को मिलता है। हम देखते हैं यहाँ बचाने के लिए तो हिली उसके पास आ जाता है और बट रियल लाइफ में कोई नहीं आता। हिली डार्डन को बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर प्रिंसेस को बार बार तंग करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रिंसेस को चक्कर आता है, वो नीचे गिर जाती है, वो उसे गोद में पकड़ लेता है। प्रिंसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो यहाँ पर मरने ही वाली थी। जो यहाँ की डॉक्टर होती है वो बोलती है कि प्रिंसेस के अंदर बहुत ज्यादा पावर है जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रही है, यानी उसकी बॉडी इतनी काबिल नहीं है कि वो जाके हैंडल कर पाए। तो उनको एक सोल्यूशन मिलता है जो कि एक ब्लड होता है। ये ब्लड जो है लोड का है, वो एक बेयरवुल्फ का लोड होता है। उसकी ब्लड को पीने से यहाँ पर वो एक सपने में चली जाती है जहाँ पर वो भेड़िया दिखता है जो कि एक भगवान है। उसका नाम सामेन होता है, उसी का ब्लड उसने पिया था। सामेन कहता है कि अब तुम अपने बॉडी से इसको होल्ड कर पाओगी और वो एकदम से जग जाती है। उसकी मॉम उसे हक करती है और कहती है अब तुम ठीक हो ना। प्रिंसेस कहती है कि हाँ मैं मॉम ठीक हूँ, बस अपने में मैंने देखा था वुल्फ गॉड को। उसकी मॉम उस गॉड को थैंक यू कहती है कि उसने उसको बेटी को बचा लिया है, अब उसकी बेटी ये जिंदा रह सकती है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रिंसेस के लाइफ में दो कैरेक्टर सामने आते हैं जहाँ पर कुछ वेयरवुल्फ्स होते हैं और वैम्पायर भी। डार्डन जो था वो एक वैम्पायर था जो यहाँ पर प्रिंसेस से शादी करना चाहता है और वो उसकी पावर को लेना चाहता है। और वेयरवुल्फ्स जो होते हैं उनका गॉड इसने प्रिंसेस को ब्लड दिया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी इस काबिल बन पाई कि वो अब यहाँ पर पावर को होल्ड कर सकते हैं। अब हिली के और उसके भाई जो होते हैं वो रानी का ब्लड को पी लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें भी पावर मिल जाती है और वो भी इंसान से यहाँ पर वैम्पायर बन जाते हैं। बट वो पहले इंसान थे और अभी वैम्पायर बने हैं तो इसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर रानी की जो मॉम होती है वो यहाँ पर मर जाती है। रानी इस बात से उदास होती है और उसकी मॉम कहती है कि नहीं, एक ना एक दिन ये बात आने ही वाली थी। वुल्फ गॉड का मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ, उन्होंने तुम्हें जो है बचा लिया, उससे मैं बहुत खुश हूँ। बट हम देखते हैं डार्डन जो है अपने वैम्पायर के साथ यहाँ पर हमला कर देता है किंगडम के अंदर। डार्डन यहाँ पर प्रिंसेस से शादी करना चाहता है जिससे कि वो उसका पावर अपने लिए यूज कर सके और सबसे पावरफुल बन जाए। उसे जो है पावर की भूख है ना कि प्यार की। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हिली और उसके भाइयों के पास भी पावर है। यहाँ पर रोकने के लिए वो लेडी सामने आती है जो प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करती है। डार्डन जो है वो बहुत ज्यादा फाइट करता है, साथ में हिली जो है उसके हाथों को काट देता है।
बट वो फिर भी नहीं रुक रहा होता है डार्डोन। वो यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हिली अपनी जान भी देने का ट्राई करता है। वो प्रोटेक्ट करना चाहता है सिर्फ प्रिंसेस को। जहाँ पर हमें दिखता है कि हिली के भाई भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करने में पीछे नहीं हटते। यानी इन सभी का मकसद एक ही होता है कि वो प्रिंसेस को किसी भी तरह से बचा लें डार्डोन से। डार्डोन जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो उसके भाइयों को बहुत आसानी से हरा देता है और लास्ट में वो भी जिंदा बचा रहता है। अब रानी को समझ में आता है कि वो यहाँ पर बच नहीं सकती है। इसकी मेट जो होती है कहती है कि चलिए अब हमारे साथ। वो उसे बचाने के लिए हक करती है। पीछे से डार्डोन उसके ऊपर मार देता है, उसकी पीठ पर, जहाँ से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। रानी यहाँ पर टेलीपोर्ट करती है अपनी उस नौकर के साथ और वो बाहर आ जाते हैं। वो लेडी कहती है मुझे माफ करना, मैं बचा नहीं पाई। इधर हिली और उसके दोस्त यहाँ पर लड़ रहे होते हैं और रानी जो है टेलीपोर्ट होकर चली जाती है क्योंकि वो भी लड़ नहीं सकती है यहाँ डार्डोन से। वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। हिली को देखती है वो मरते हुए। जब वो उसे हक कर रही होती है तो डार्डोन उसे भी मार देता है। अब मरते हुए यहाँ पर रानी कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे दिल के अंदर एक बात है और मेरे दिल के अंदर भी वो बात है। हम दोनों की जो दिल के अंदर बात है वो बिल्कुल सेम है। कुछ समय बाद हम जरूर मिलेंगे और तुम अपनी दिल की बात बताना और मैं भी अपने दिल की बात बताऊंगी। और इस बात वो मर जा रही होती है और अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेती है फ्यूचर में। प्रेजेंट के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो लेडी ये सारी बातें बता रही होती है और कहती है कि उसे दोबारा से किडनैप कर लिया गया है। हो सकता है कि वो लड़का डार्डोन का ही रूप हो। हिली ने वो किताब पढ़ रखी है जिसके अंदर ये सारी कहानी लिखी है तो वो भी समझ जाता है। अब ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक आ चुकी है, इस वजह से तुम्हें ये वीडियो नहीं मिल पा रही होगी। तो प्लीज मिले तो सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को हाइप कर देना, नीचे कमेंट कर देना और लाइक शेयर करना ताकि किसी और को भी ये वीडियो मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।